से फुल टाइम भरी हुई है। और कुछ इस तरह का बेड लगा हुआ था जनाब। वो खुली जगह यार, 2 बंदे जो हैं इजीली सो सकते हैं। ये डबल बेड जो है आप कह लें कि 120 सेंटीमीटर की वेट के अंदर। ये देखें कितनी खुली जगह है। ये इस जगह पे मैं सोया हुआ था आराम से। मेरे ये जो पाँव है ना, ये देखें खुल सकते हैं। और मैंने ये कवर किया हुआ था, रात को फुल टाइम अंधेरा हुआ था। और फ्लैग भी जो है मैंने ऊपर कर दिया। और अभी जो है सुबह हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम नॉर्वे। आज जनाब हमारा दूसरा दिन है नॉर्वे के अंदर। रात 400 किलोमीटर ड्राइव के बाद मैं यहाँ आके सो गया था। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन यहाँ कैसे सोते हैं लोग। रोड के ऊपर रेस्ट हाउस बने हुए हैं। और अभी जो है सुबह के 8:30 हो चुके हैं। सुबह बड़ी शदीद बारिश हो रही थी, ये मेरी गाड़ी कवर थी। फिर मैं वेट करता रहा कि बारिश रुके तो जनाब मैं थोड़ा उतरूँ और मुंह वगैरह धोऊँ और टॉयलेट यूज़ करूँ। और फिर अब जो है ना प्लान कुछ ऐसा है कि बारिश रुक गई है तो मैं नाश्ता बनाता हूँ यहाँ। ये बेंच वगैरह इस तरह के लगे हुए हैं। ये देखें रात को जनाब यहाँ 2 गाड़ियाँ और भी आ गई थी। ये गाड़ी नहीं थी जब मैं आया था, और ये मेरे पीछे वाली गाड़ी है, ये भी नहीं थी। उस तरफ बाथरूम था। अभी जाते हैं, थोड़ा सा मुँह शूँ धोते हैं और चाय शाय बनाते हैं। अभी बारिश रुक गई है। कोई ये नज़ारे हैं जनाब। आगे से मैंने विंड स्क्रीन के ऊपर इस तरह का कवर डाल दिया था। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है, चेक करें जनाब। ये सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। ये आम सी डस्टबिन है, आम सी, ये देखें उसके अंदर सेंसर लगा हुआ। और ये कनेक्ट है किसी नेटवर्क के साथ। और ये जनाब सिग्नल भेजता है जब ये फुल हो जाता है। देखिए हम बिल्कुल एक कंट्री साइड के अंदर रुके हुए हैं और यहाँ भी टेक्नोलॉजी पहुँची हुई है। नॉर्वे की ये ख़ास बात है, जब फुल हो जाता है तो वो लोग आ जाते हैं, वो इसको जो है मतलब ये जो गार्बेज है उसे उठा के ले जाते हैं और नया जो है शॉपर लगा देते हैं। वो देखें सुबह सुबह भाई जो है अपनी साइकिल निकाल के जा रहे हैं। आज हमारे पास जी नाश्ते के अंदर अंडे हैं, चीज़ है, ब्रेड है, चाय है। सादा सा नाश्ता करेंगे हम लोग। और वैसे ही हम अपना स्टोव जलाएंगे और अंडे इसके अंदर बनाएंगे। ऐसे ये ओपन हो गया जनाब। और इसको बस ये सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर के अंदर जनाब आधा किलो गैस आ जाती है, जो कि आई थिंक सो मेरे लिए 2 से 3 दिन के लिए तो इनफ होनी चाहिए। अगर कम होगी तो रास्ते में कहीं से दोबारा ले लेंगे हम लोग। नॉर्वे के अंदर भी ऑफ कोर्स मिलता होगा ये। हम लोगों ने जी नाश्ता कर लिया और अब हम लोग निकलने लगे। आज हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने 450 किलोमीटर के आसपास जो है ट्रैवलिंग करनी है। अगर हम कंसेक्टिव ट्रैवलिंग करें तो तकरीबन 6.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि अभी जनाब ये देखें 9:30 हो चुके हैं। तो हम लोग 9:30 बजे निकल रहे हैं, लेकिन रुकते जाएंगे। बट मे भी ज़्यादा ना रुकें क्योंकि बारिश का मौसम है। अभी बारिश वैसे रुक गई है, आई होप कि बारिश नहीं होगी आगे। बट अगर बारिश ना हुई तो फिर रुकेंगे, अगर बारिश हुई तो फिर हम फाइनली धूप निकली है जी। अल्लाह करे कि यार पूरा मेरे टूर के ऊपर धूप निकल ही रहे, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा, क्योंकि जो प्रेडिक्शन है वेदर की वो बहुत ख़राब है। और मुझे लग रहा है कि रेनिंग हो रही होगी और हम जो है थ्रुलथुंगा के ऊपर जो है हाइकिंग कर रहे होंगे। अभी तक तो हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक आ रही है और तकरीबन हमने 450 किलोमीटर के आसपास सफ़र कर लिया है। अभी जो मेरे मीटर के ऊपर एवरेज दिखा रहा है ना, जब मैं आया था तो मैंने 0 कर दिया था मीटर,
ताकि पता रहे कि कितनी हमने ड्राइव की है। तो एवरेज जो दिखा रहा है वो 3.9 दिखा रहा है, तो जो बहुत अच्छी एवरेज है। नॉर्वे के अंदर ना यार एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, कैमरे से पहले जनाब साहब वो साइन ही लिखा होता कितनी स्पीड लिमिट है। स्वीडन के अंदर एटलीस्ट ये वाली चीज़ जो है ना अच्छी है, आपने पीछे वाला जो साइन है ना उसको याद रखना है और बस फिर ड्राइव करते रहना है। ट्रैक्टर जो है साइड पे जो घास लगा हुआ ना उसको काट रहा है। देखिए कितनी हैवी मशीनरी जो है ये यूज़ कर रहे हैं, जस्ट घास काट रहा है। देखा पहले घास किसी ना ऊपर था और यहाँ से देखें ये कटा हुआ है, अच्छा लग रहा है। क्या हैमर आ गया, आई थिंक सो हैमर बड़ा सिटी है इनका। कल हमारा टारगेट यही था कि हमने हैमर आके स्टे करना था। तकरीबन जी 150 किलोमीटर हम लोगों ने गाड़ी चला ली है और यहाँ मैंने पार्क कर दिया ना गाड़ी, और लोगों ने भी यहाँ पार्क की हुई है। और उस तरफ जो है बाथरूम वगैरह है, ये पीछे इसको आपको माउंटेन नज़र आ रही होगी। और कुछ नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, वाटरफॉल है छोटी सी। 150 किलोमीटर तकरीबन 2 घंटे के अंदर मैंने किया और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ। यहाँ मोस्टली लोग जो हैं ऐसे थोड़ा अपना स्ट्रेच वगैरह टांगे कर रहे हैं। और ये है जी वाटरफॉल तो नहीं कि पानी थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ रहा है। और वो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है पीछे। ये बंदा जो है ये डेनमार्क से आया और इसने अपनी गाड़ी को कवर किया हुआ, ये लगता है अभी तक जो है सो रहे हैं। तो ये सीन है जी। मैं भी यहाँ थोड़ा सा वॉक शॉक करता हूँ और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ और टॉयलेट यूज़ करके जनाब हम आगे की तरफ चल जाते हैं। अभी भी स्टिल जो है हमारा 300 के आसपास जो है सफ़र बाकी बचा हुआ है। ये जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है ना, ये रेड वाली, ये भी स्वीडन से आए हैं। ये देखें ना, इस तरह मेन रोड के बिल्कुल पास जो है आपको रेस्ट पॉइंट मिल जाते हैं हर 30-40 किलोमीटर के बाद, जहाँ बाथरूम वगैरह भी होता है, पानी वगैरह भी आप भर सकते हैं। और इस तरह देखें ना लोग यहाँ रुके हुए हैं। अभी हम लोग उधर थे नीचे की तरफ और फिर मैं ऊपर आ गया हूँ, पानी शानी पीता हूँ और फिर जो है आगे की तरफ निकल जाता हूँ। ये देखें ना लोग इधर आके सो भी जाते हैं, आराम से अपनी गाड़ी पार्क करें। जिनके पास मोटर हाउस है वो तो आराम से अंदर सो जाते हैं। जहाँ मैं सोच रहा हूँ रात गुजारने का, वो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है और 4.5 घंटे की ड्राइव है। ये देखें राइट साइड के ऊपर आपको मोटर हाउस नज़र आ रहे होंगे। लोग यहाँ जनाब साहब पार्क कहीं भी कर लेते हैं और रात गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया है और अभी हम दोबारा से फ्रेश हो गए। अभी फिर इंशाल्लाह 2 घंटे तो एटलीस्ट चलाएँगे, फिर ब्रेक मारेंगे। और अभी 1 बज रहा है और इंशाल्लाह ताला 8 बजे तक जो है ना मेरी टारगेट है कि हम लोग अपनी मंजिल के आसपास जो है ना पहुंच के गाड़ी लगा दें। और मुझे भूख नहीं लगी हुई, मैं लेकिन थोड़ी सी ना शॉपिंग करूंगा यहाँ से, कोई ड्रिंक्स वगैरह ख़रीदेंगे और कोई सैलड वगैरह ख़रीदेंगे। बल्कि जो कल हमने हाइकिंग करनी है वो पूरे दिन की हाइकिंग है, तो उसके लिए जनाब साहब हमें कुछ ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। आपने फूड वगैरह अपना लेकर जाना है नीचे से साथ, और पूरा दिन आपका लग जाता है 20 किलोमीटर जाने के और 20 किलोमीटर आने के। वो भी अगर आप कुछ हिस्सा जो उनकी बस चलती है वो उसका टिकट ले लें, तो अगर आपने फुल हाइकिंग करनी है तो वो 28 किलोमीटर बनता है जाने के और 28 किलोमीटर फिर आने के। बट हम आई थिंक बस ले लेंगे, अपना टाइम बचाएंगे और एनर्जी भी बचाएंगे। हम लोग जी एक छोटे से टाउन नॉर्वे के सूलस्ताद पहुँच गए। यहाँ जनाब मैंने थोड़ी ब्रेक मारी है, कोई ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं। और बेंजीन के भी मैंने देखे हैं यहाँ स्टेशन है, तो ये मतलब इतना छोटा भी सिटी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एक एक्स्ट्रा स्टोर है, स्टोर का नाम ही एक्स्ट्रा है और चारों तरफ से कुछ नज़ारा इस तरह का है। ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, इस तरफ टूरिस्ट ऑफिस है, बड़ा स्टोर है। यहाँ से हम ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं यार, कुछ खाने पीने को अगर मिलता है तो वो भी ले लेते हैं।
ये ब्रेड मैं अब स्वीडन से जब आ रहा था तो ख़रीद के लाया हूँ 10 करोड़ की, और यहाँ चेक करो जी 18 करोड़ 19 करोड़ की, डबल है। यहाँ सही महंगाई है यार। ऐसे ऐसे जूस जनाब 30-30 40-40 करोड़ के हैं जिनको हम स्वीडन के अंदर ना वैसे पीते ही नहीं है, देखते भी नहीं है। अभी यहाँ आके लेना पड़ गया। मैंने अच्छा किया है, मैं काफ़ी सामान जो है अपना स्वीडन से ले आया हूँ। यहाँ तो मतलब एक कोला जो सी है वो भी 20 करोड़ की है, और जबकि स्वीडन के अंदर आपको 8-9 करोड़ की ईज़िली मिल जाती है। और ये मैं कोई टूरिस्ट प्लेस के ऊपर नहीं हूँ कि यहाँ जो है महंगाई है, ये लोकल लोग यहाँ से मोस्टली शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैंने अभी लक्स फ़िश ली है यहाँ से, तो रात को इंशाल्लाह हम लक्स फ़िश जो है फ्राई करेंगे फ्राई पैन के अंदर, और रात फ़िश खाएंगे। फुल करा लेते हैं अपना। और ये पीछे बर्गर शॉप है, बर्गर किंग स्वीडन की। और आप इधर देखें, ये आपको पीछे नज़र आ रहे हैं ना, ये टेस्ला के जनाब सब चार्जिंग पॉइंट्स हैं पहाड़ के बिल्कुल नीचे। कितने ज़्यादा यार चार्जिंग पॉइंट्स हैं, और कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ला सामने लगी हुई है। 25 लीटर जनाब पड़ा है। इधर ही हम लोगों ने ब्रेक लगा ली है। अब इधर जो है थोड़ी कुकिंग कर लेते हैं। कुकिंग करने के बाद खाना वगैरह खाते हैं, और उसके बाद जनाब चलते हैं। ये देखो ना, ये बंदे भी यहाँ कुकिंग कर रहे हैं। पार्किंग एरिया, ये रेस्ट प्लेस है। ये हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी है। मैं भी अपना सामान निकालता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये कि हवा बहुत चल रही है, तो हमारा जो स्टोव है ना, वो उसको ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ हवा ना लगे ना, वरना तो गर्म नहीं होगी, फिश नहीं पकेगी उसके साथ। वो देखो ना, जिस तरह उन्होंने रखा है ना, थोड़ी सी पीछे करके रख दिया उन्होंने गाड़ी के, ताकि हवा शवा ना लगे। ये है जी हमारा व्यू। और आज हमारे खाने के अंदर ये सैल्मन फ़िश, ये मैं अभी बना रहा हूँ। ये हमने अभी नॉर्वे से ही ली थी, और इसके साथ होंगे माइस छल्ली के दाने जो उबले हुए हैं, वो हम साथ खाएंगे। मैंने ना थोड़ी आग तेज़ कर दी थी, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं यार, कभी बारिश होने लग जाती है और कभी जो है बारिश रुक जाती है। ये 2 बोट पड़ी हुई हैं। ये है जी हमारी फ़िश। मैंने ना ये पत्थर रख दिए थे बड़े बड़े ना, क्योंकि हवा चल रही है ना, तो इस वजह से कि हवा ना पड़े ना चूल्हे को, ताकि सेक पूरा लगे। मेरा ख्याल यार ये 4 बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह करते हैं, 2 निकाल लेते हैं और 2 बनाते हैं, और फिर उसके बाद 2 दोबारा बनाएंगे। ये है जी हमारा लंच और डिनर। 2 जो है एक्स्ट्रा मिल गई थी फ़िश, तो वो मैंने भी अभी फ्राई कर ली हैं, वो हम लोग सुबह खाएँगे। खाने के बाद जनाब हम चाय बनाते हैं, और नज़ारा कुछ इस तरह का है यार। ये देख रहे हैं, ये एक बीबी आ गई, इधर बैठ गई।